बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं जज्बात न्यूज़ और मैं हूं राना मोहम्मद नज़ीर। आज हम ज़िला गुजरात की सियासी सूरत हाल पर और इंतज़ामी सूरत हाल पर और आइंदा इंतखाबात में क्या होगा ज़िला गुजरात में, इस पर बात करेंगे। नाजरीन, कोई भी आपको बात करने से पहले मैं साबिक़ वज़ीर दाखिला, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफे हुसैन की ये बातें सुनाना चाहता हूँ। आप ज़रा इन दोनों की बात सुने, उसके बाद बात करेंगे। चौधरी शुदा हुसैन साहब का मामला है। अब खबरें आई कि जी आपकी जो गुजरात चैप्टर है आपकी पार्टी का वो नहीं तैयार है। इसके अलावा पार्टी आपकी कतरा रही है कि उन्हें सीटें दे दी जाए, तो क्या ये ऑफर कर रहे हैं कि जी आप पार्टी जम कर दें, हमारे साथ हमारी सीट पर कंटेस्ट कर लें, तो फिर तारिक बशीर चीमा साहब या चौधरी शुदा हुसैन साहब के बेटों को एडजस्ट किया जा सकता है टिकट देकर? नहीं, हमारा उनके साथ कोई ऐसा मुतालबा नहीं है और क्यू लीग के साथ हम बिल्कुल सीट एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं। चौधरी शुजात से मियां नवाज शरीफ साहब का मुलाकात का भी इरादा है और उनकी जो गुजरात में सीटें हैं, 2 हैं या 3 हैं या 1 है, तो वहाँ पे हम बड़े कंफर्टेबली जो है ना, बड़े आसानी से उनको जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। और इसी तरह से तारिक बशीर चीमा साहब वाली सीट है, तो क्यू लीग से कोई ऐसा हमारा कतराने वाला या कोई ऐसा मामला नहीं है। हम उनको एडजस्ट करने को तैयार हैं, इंशाल्लाह करेंगे। और काफ किसी जमात में जम नहीं हो रही, नून लीग के साथ कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी। काफ लीग का नून लीग से सीट एडजस्टमेंट का ऐलान। चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं मुस्लिम लीग काफ किसी जमात में जम नहीं हो रही, नून लीग के साथ कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी। नाजरीन, आपने सुना राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं और चौधरी शाफे हुसैन क्या कह रहे हैं। नाजरीन, चौधरी आबद रजा जो कि मुस्लिम लीग नवाज डिवीजनल गुजरावाला के सदर हैं, उन्होंने कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्नल मीटिंग्स और जलसों में ये बरबला कहा है, अखबारात में बयान भी दिए हैं कि वो किसी भी जमात के साथ गुजरात में सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद नहीं करेंगे और मुस्लिम लीग नवाज के तमाम हलकों में उनके कैंडिडेट शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी जानिब आपने सुना चौधरी शाफे हुसैन भी कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे और कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी। नाजरीन, ये ऊँट किस कवरट बैठेगा? गुजरात में जब भी इत्तेहाद हुए वो हमेशा नाकाम हुए। नाजरीन, आपको पता है कि चौधरी अहमद मुख्तार ने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और आसिफ अली जरदारी की जानिब से क्यू लीग के साथ ही इत्तेहाद हुआ था, जो कि चौधरी अहमद मुख्तार मरहूम बहुत अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छे पॉलिटिशियन थे, गुजरात के माथे का वो जुमर थे। उन्होंने इस इत्तेहाद को मानने से इनकार कर दिया था और उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। बहरहाल वो हार गए थे और लेकिन गुजरात में किसी भी सीट पर किसी भी सतह पे इत्तेहाद नहीं होगा। नाजरीन, अगर गुजरात में इत्तेहाद होता है तो किन नशिस्तों पर होगा? चौधरी शुजात हुसैन और मुस्लिम लीग क्यू की डिमांड जो है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। उनकी डिमांड सबसे पहले एन हल्का त्रेट गुजरात है, जो जहाँ पे नवाबजादा ख़ानदान और चौधरी बरादरान यानी कि हुसैन लई और वजाद हुसैन इलेक्शन लड़ते हैं। उसके बाद उनकी डिमांड जो है एन चौंठ गुजरात है, जहाँ से मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं जो चौधरी अली मुल्ला वड़ैच है। मैं एन की ही बात करूँगा, निचली सीटों की नहीं। उसके बाद चौधरी मूसा लाई के लिए जो है चौधरी आबद रजा के मुकाबले में इलेक्शन होना है। चौधरी वजाद हुसैन का बड़ा टिल है, उन्होंने खुसूसी तौर पे शुजात हुसैन को कहा है कि वो भी सीट हमें चाहिए, गुजरात से ये 3 सीटें चाहिए। हालिया ही कुछ दिन पहले चौधरी नसीर सिद्ध जो हैं, जो कि MNA के उम्मीदवार हैं NA-65 से, जिन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की और गुजरात की तमाम सियासी सूरत हाल पर उनकी बात भी हुई। नाजरीन, अगर इत्तेहाद होता है, सीट एडजस्टमेंट होती है, तो वो मेरे तजर्बे के मुताबिक 2 सीटों पे होगी, या NA त्रेट गुजरात और NA चौंठ गुजरात। NA चौंठ गुजरात में जो है ये सीट एडजस्टमेंट कामयाब होगी, लेकिन जो मुस्लिम लीग नवाज के
नज़रियाती वोटर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो किसी भी सूरत पे मुस्लिम लीग क्यू को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही वोट देंगे, चाहे नवाज शरीफ साहब कहें या और भी कोई कहे। मियां बरादरान के कहने पे वो इलेक्शन से विड्रा तो हो सकते हैं, लेकिन खुलकर सामने जैसे आना चौधरी सालक के या शाफे हुसैन के साथ चलकर वोट मांगना या इलेक्शन लड़ना, ऐसे मनाजर हम नहीं देख पाएंगे। दूसरी जानब अगर NA-63 में भी सीट एडजस्टमेंट मियां बरादरान कर लेते हैं तो भी वहां पे इलेक्शन होगा और बड़ा तगड़ा इलेक्शन होगा नाजरीन। इसलिए कि सन 2013 में नवाबदादा मदन अली खान ने चौधरी वजाद हुसैन को शिकस्त दी। सन 2018 में नवाबदादा गजनफर अली गोल और हुसैन लाई का मुकाबला हुआ, लेकिन उस वक़्त एक और जमात उस हलका में टपक आई और जमात के जो उम्मीदवार थे महमूद अबानी साहब थे, जो कि आप समझ लें वो कौन सी जमात से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और उन्होंने 44,000 वोट लिया, जिसमें से 30,000 से ज़ायद वोट जो था वो नवाबजादा ख़ानदान का था, क्योंकि वो जितनी भी NA-63 में दरगाहें हैं, पीर फकीरी के जो मज़ारात हैं, जो भी पीर खाने हैं, उनका ज़्यादा असर सलूक जो है नवाबजादा ख़ानदान के साथ था। उस वक़्त जो नवाबजादा गजनफर अली गुल को नुकसान हुआ था वो PTLP की वजह से, तरीके लब्बैक की वजह से हुआ था, वरना अगर वो जमात ना होती और वो लोग सारे नवाबजादा गजनफर गुल की सपोर्ट करते तो हुसैन लाई कभी कामयाब ना होता। दूसरी जानब PTI के जो लोग थे वो भी स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं थे और उन्होंने भी काफ लीग के साथ जो है मसनूई इत्तेहाद किया हुआ था। तीसरी जानिब नाजरीन अगर वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होगी तो एक बहुत बड़ा आज़ाद पैनल सामने आएगा। ये मेरी बात आप नोट कर लें कि वहाँ पे एक आज़ाद पैनल आएगा, वो इलेक्शन भी लड़ेगा और तगड़ा इलेक्शन लड़ेगा। मेरी असेसमेंट के मुताबिक अगर वो कामयाब ना भी हुआ तो 70,000 प्लस वोट वो लेगा वो पैनल, ठीक है, आप देख लेंगे। और गुजरात में चौधरी आबद रजा के हलका में किसी भी सूरत में सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी और चौधरी नसीर सिद्ध जहाँ पे उम्मीदवार हैं वहाँ पे चौधरी कमर जमान कैरा भी उम्मीदवार हैं, चौधरी सैयद फैजल हसन शाह भी उम्मीदवार हैं, चौधरी जाफर इकबाल भी उम्मीदवार हैं और जाफर इकबाल और नसीर सिद्ध और दीगर के दरमियान ये जो खैंचा तानी का सिलसिला है ये भी जारी है। उसके बाद नाजरीन एक और बड़ी खबर है मेरे पास कि अगर चौधरी परवेज इलाही जेल से रिहा हो जाते हैं तो फिर इलेक्शन का सिनेरियो गुजरात में क्या होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की मुल्क भर में इजाज़त मिल जाती है तो फिर मुल्क भर की तरह पंजाब में, तमाम पाकिस्तान के सूबों में और ख़ास करके गुजरात में क्या हालात होंगे नाजरीन। फिर हालात ये होंगे कि शेर हो या कोई भी जमात हो उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी, चाहे कोई भी PTI का टिकट होल्डर, कोई भी मोनस लाई हो, परवेज लाई हो, कैसरा लाई हो, समीरा लाई हो या अफजल गोंदल हो, सलीम जोड़ा हो या कोई भी हो, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिला कौमीगी, ये अवाम का एक बहुत बड़ा समंदर है जो खामोश वोट है, इतना खामोश वोट है कि कोई भी कैंडिडेट ना हुआ, बल्ले का निशान हुआ तो आप देख लेना कि तमाम जमातों से ज़्यादा बल्ले पर मोहरें लगेंगी। नाजरीन गुजरात में एक और बात है कि मैं आपको गुजरात के अलावा आप कौमी सतह पे लेकर जा रहा हूँ। जिस तरह इलेक्शन का ढोल बजता है, मैदान सजता है, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन का चांद नज़र आ गया है, लेकिन अभी तक दो ऐसे लीडर हैं, एक आसफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान, उन्होंने उस तरह खुलकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई बयान नहीं दिया। दूसरी जानिब नाजरीन चौधरी शुजात हुसैन, बहरहाल गुजरात हो या पाकिस्तान में बड़ा नाम है उनका, अभी तक चौधरी शुजात हुसैन ने उस तरह इलेक्शन कैंपेन के हवाला से, सीट एडजस्टमेंट के हवाला से, इत्तेहाद के हवाला से किसी किस्म की कोई बात नहीं की। गुजरात में अभी तक आपको पीपल पार्टी का कोई कैंडिडेट नज़र नहीं आया, ना ही TLP का कैंडिडेट नज़र आया है, ना ही मरकज़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कैंडिडेट नज़र आया है। और नाजरीन जब ये जमातों के
उम्मीदवार सामने आएंगे। इसके बाद नाजरीन, जिस जमात ने हमेशा मुश्किल वक्त में कौम का साथ दिया है उसका नाम है जमात इस्लामी। जलजिला हो, तूफान हो, कोई भी आफत हो, जिस तरह जमात इस्लामी पाकिस्तानी कौम की मदद करती है, यकीन माने अगर मेरा बास हो ना तो मैं जमात इस्लामी के लिए वोट खुलकर मांगू, क्योंकि कोई सियासी जमात उस वक्त नजर नहीं आती जब जलजिले आते हैं, जब लोगों के घरों में आफतें आती हैं, पानी आते हैं। ये गुजरात हो, पाकिस्तान हो या बुरून ममालक, इस वक्त फ़लस्तीन में भी सबसे ज़्यादा जो काम कर रहा है उनकी मदद के लिए वो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी की तरफ से डॉक्टर तारक सलीम मजबूत उम्मीदवार हैं। पहले की निस्बत इस बार वो बहुत ज़्यादा वोट हासिल करेगी जमात इस्लामी गुजरात से, ये भी ना उठवा कर ले। उनके साथ MPA के उम्मीदवार हैं चौधरी अंसर महमूद धूल एडवोकेट, जो पाकिस्तान जमात इस्लामी ज़िला गुजरात के अमीर हैं। और उनकी जो इस वक्त खामोश कंपेन है, किसी को नज़र नहीं आ रही, तगड़ी कंपेन कर रहे हैं। नाजरीन, जो भी सियासी सूरत हाल होगी, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। इलेक्शन तो 8 फरवरी को होने हैं, लेकिन अभी 3 माह से ऊपर टाइम है। और ये सियासत के रंग बहुत बदलेंगे, इतने बदलेंगे कि आप सोच में पड़ जाएंगे। अगर तरीके इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान हुआ, तो फिर कोई लाडला बन जाए, जिस तरह इमरान खान लाडला बना था सन 2018 के इंतखाबात में। इस वक्त पीपल पार्टी कह रही है कि हमें लाडला बनाया जाए, नवाज शरीफ कह रहा है हमें लाडला बनाया जाए। और इन दोनों के बीच में जो नूरा कुश्ती, नाजरीन ये बात भी नोट कर लें, नवाज पीपल पार्टी और नून लीग में इस वक्त जो बयानबाजी हो रही है ये सिर्फ रंगबाजियाँ हैं, बयानबाजियाँ नहीं। और मेरे तजर्बे के मुताबिक इस बार भी इंतखाबात में 13 जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह ताला किसी और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम।